वेलकम टू मेंटल हेल्थ नाउ एंड वी होप कि आप जहां भी हैं सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे हैं एंड यूर इन अ गुड मेंटल स्पेस। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड आवर सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट स्लीप hygiene, which I think is so important in this lockdown period, जहां पे तो हमारा रूटीन, हमारे स्लीप साइकिल, हमारा स्लीप रूटीन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है. सो आई थिंक इट्स रेलिवेंट, इट्स अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट. सो स्लीप हाइजीन, व्हाट इज स्लीप हाइजीन बेसिकली? सो स्लीप हाइजीन जो है रेफर्स टू हेल्दियर हैबिट्स टू अचीव दैट साउंड स्लीप, और आपके हेल्दी स्लीप हैबिट्स के बारे में बात करता है. बेसिकली यू कैन मॉडिफाई, ऑल्टर योर एनवायरमेंट, योर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई अ लॉट ऑफ योर लाइफ स्टाइल and daily routines and habits to actually improve and get there on the quality sound sleep, which we all say that we are craving for it nowadays because बहुत ज़्यादा disruptions हैं. So sleep is important for your physical health, of course, because आपको next दिन काम करना है. You have to carry on the next day with all of your parameters which you have set for the day and all of your goals, आपके work pressures, सब चीज़ों के साथ deal करना है. So until you feel alert and be there mentally, so इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है. फिजिकली आपके एनर्जी लेवल्स एंड उन सब चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट we can't ignore the potential link between the mental health also. So we're going to talk about that, and there are certain points of how you can actually improve and take certain little steps towards get that sound sleep. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे बेसिक चीज मुझे बतानी है यहाँ पे वो ये है दैट डोंट गो टू बेड अनलेस यू फील स्लीपी. ये बहुत जरूरी है. हम लोग 1 घंटे पहले ही जाके बेड में लेट जाते हैं इवन व्हेन वी आर नॉट स्लीपी, और फिर वी कीप थिंकिंग कि कब नींद आएगी, कब हम लोग रेस्ट करेंगे. तो उतना उस साइकिल में फंसने की जरूरत ही नहीं है. डोंट गो टू बेड अनलेस यू फील स्लीपी. बेसिक आइडिया क्या है कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो हमें रिलैक्स कर रहा है बट स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, राइट? सो यू कैन मे बी लिसन टू सम सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक. आप कुछ पढ़ सकते हैं बाहर आके, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि अगर 15-20 मिनट तक आपने ट्राई किया, अब वहां जाके लेटे हैं अपने सेम स्पॉट पे, अपने सेम बेड पे जाके लेट के आप ट्राई कर रहे हैं, तब भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो 15-20 मिनट के बाद यू कैन कम बैक, यू कैन गो टू अनदर रूम एंड देन आफ्टर सम टाइम रिलैक्स योर सेल्फ, सूद योर सेल्फ एंड देन गो बैक टू द सेम प्लेस और योर सेम रूम. और हमेशा ये ट्राई करिए कि बेड में आप सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं, ताकि आपके ब्रेन को वो क्यू मिले दैट ओके इट्स टाइम टू एक्चुअली स्लीप एंड टेक रेस्ट. Coming on the next point, which is very important for to reinforce your circadian rhythms. So basically अपने सोने का समय और अगले दिन उठने के समय को आप जितना यूनिफॉर्म रख सकते हैं उतना आपके सर्कैडियन रिदम्स के लिए, आपकी बॉडी की इनर क्लॉक के लिए, आपकी बॉडी की इनर रिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा. यू ट्राई दिस एंड लेट अस नो दिस. इट हैपन्स कि कई बार हमारे रूटीन्स बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है, हमारा स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रखा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे अपने सर्कैडियन रिदम्स को, अपने स्लीप वेक साइकिल को, तो इट कैन इंड्यूस इरिटेबिलिटी इन यू. आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं एंड इवन वेट गेन, इवन it can lead to weight gain also. So it's advisable, it's good for you, it's healthy for you if if you do not disrupt your circadian rhythms. और ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक आपका रूटीन या स्लीप वेक साइकिल आपकी बहुत डिस्ट्रप्टेड है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली डू इट एंड आप रोज एक बस टाइम सेट कर लीजिए कि हमें हर रात में 10, 11, 12, इट डिफर्स टू पर्सन, जिसके जिस तरीके के वर्किंग आवर्स है वो उस तरीके का अपना रूटीन को सेट कर सकता है. और अगर 10 बजे फॉर एग्जाम्पल सोने का टाइम है तो 9:30 से जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू टू जस्ट रिलैक्स एंड वाइंड अप एवरीथिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. So let's come on our next point, which is physical exercise, or you can say a 30 minutes walk,
एनी विच वे यू वांट टू मूव योर बॉडी। बेसिकली आपको जितनी भी एनर्जी आपने थ्रू आउट अपने खाने से ली है, दैट हैज टू बी एब्जॉर्ब समवेयर एंड दैट हैज टू बी दैट हैज टू गो समवेयर इन ऑर्डर टू मेक योर बॉडी फील लिटिल टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कुछ प्री नाइट या प्री बेड टाइम कुछ रिचुअल्स हैं जिसकी वजह से आपको नींद आती है या उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है। आपने दिन भर में आपके क्या हैबिट्स हैं और दिन भर में आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली कितने एक्टिव हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स क्या हैं और स्ट्रेस लेवल्स कितना फ्लक्चुएट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके स्लीप को एक क्वालिटी स्लीप, एक साउंड स्लीप बनाने के लिए, राइट। सो आप पूरे दिन में ट्राई करिए कि अपनी बॉडी को मूव करिए, आधे पौने घंटे का वॉक करिए। इफ यू कैन नॉट वॉक आउटसाइड, जस्ट walk in your home, because it's so important to use the energy which you've been getting and eating throughout the day. तो अगर बाकी के सारे processes on point हैं, then you have to keep your body moving as well, right? इवन अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं एट द मोमेंट, तो स्टार्ट बाय अ स्मॉल 20 to 30 मिनट्स वॉक एंड इवनिंग में जब आप वॉक करेंगे यू विल फील कि आपकी बॉडी रिलेटिवली थोड़ा थका हुआ फील कर रही है, विच इज गुड व्हेन यू विल गो टू टेक सम रेस्ट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन। आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बाय लेट इवनिंग क्या खा रहे हैं, अपने डिनर टाइमिंग्स में क्या ले रहे हैं। ये सब चीजें ना आपके ओवरऑल स्लीप और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, इन सब चीजों पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हम इस चीज के बारे में अवेयर हों या ना हो। अब हमें क्या क्या चीजें पहली बात तो अवॉइड करनी है। फर्स्ट चीज कि आपको अपने डिनर टाइम और अपने बेड टाइम के बीच में एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप रखिए, ताकि योर बॉडी गेट्स इनफ टाइम टू डाइजेस्ट द फूड एंड देन यू कैन गो एंड टेक रेस्ट इवेंचुअली, राइट। अब क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए विच कैन एक्चुअली इंटरफेयर विद योर स्लीप, बिकॉज बहुत ज्यादा लोड आप अपने सिस्टम पर डालते हैं, राइट। जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, राइट, जितने भी हाईली एडेड शुगर फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, ठीक है, जितना भी सब्सटेंस है, अल्कोहल, वाइन, वोडका, निकोटिन वाले, सिगरेट्स, ठीक है, कैफीन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाय, कॉफी आप अवॉइड करिए, बाय लेट इवनिंग से ही अवॉइड करिए आई वुड से। एंड इवन व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर इनटेक, सो कोशिश करिए कि बिल्कुल जब आप सोने जा रहे हैं उससे आधे घंटे पहले सब कुछ ही आप वाइंड अप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इफ यू intake a lot of water just सोने से पहले, then you need to go to urinate a lot of times, that will again interfere with your sleep। एक जो पूरा आपको फ्लो में स्लीप चाहिए वो फिर अगेन डिस्टर्ब होगा। सो इट्स बेटर, ठीक है, बिकॉज हमारा बेसिक यहाँ पे हमारी क्या कोशिश है कि हम जितना ज्यादा इंटरफेरेंस को कम कर पाए उतना ज्यादा हमें एक स्ट्रेच में हमारी स्लीप होनी चाहिए, बिकॉज स्लीप इज वेरी मच रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी है। सो टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं कि वी हैड अ ह्यूज मील, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो हंग्री टू बेड और यू आर स्टार्विंग, इतना करने की जरूरत नहीं है, बट यू डोंट हैव टू हैव वेरी बिग मील्स जो आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। सो अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया एंड वर्क्स। दीज आर वेरी लिटिल स्टेप्स विच यू कैन टेक एंड इंटीग्रेटेडली ना लॉन्ग रन में ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड वेन यू विल टेक प्रॉपर स्लीप, जब आपकी साउंड स्लीप, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंक्रीज होने लग जाएगी, देन यू विल see a change in yourself, in your productivity levels, and even in your overall well-being, right? So try adding these little steps each day. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी आपका जो रूम है जहां पे भी आप सोते हैं, इट शुड बी वेलकमिंग, राइट। एंड ऑल्सो एक चीज शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बेड को आप सिर्फ स्लीपिंग रिलैक्सेशन के लिए ही यूज करें, बिकॉज अगर आप उस पर खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ बेड में ही कर रहे हैं, तो वो आपका ब्रेन के साथ क्यों एसोसिएट नहीं हो पाता है। सो इफ यू विल जस्ट कीप योर बेड जस्ट टू स्लीप एंड रिलैक्स, तो when you will go in your bedroom and you will try to sleep, then आपके ब्रेन को क्यों मिलता है that okay it's time to relax,
राइट तो जितना ज़्यादा आप बॉडी को ऑटोमेटिक मोड पे डालना चाहते हैं उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करना पड़ेगा सो दैट अ रिदम सेट्स इन, राइट सो आपका बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइज, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. डिम लाइट, बिकॉज ऑब्वियसली डिम लाइट में आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे. और इफ़ यू वांट टू स्विच इट ऑफ कम्प्लीटली देन गो अहेड. एंड यू नो जनरली एक वेलकमिंग सूदिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए. आपका टेम्परेचर अगर चेक में नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई करने की जरूरत नहीं है, देन यू विल हैव टू वेक अप 100 ऑफ टाइम्स टू एडजस्ट योर द टेम्परेचर ऑफ योर AC. ये सब पहले ही कर लीजिए एंड देन सेट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, अ कंफर्टेबल एम्बियंस एंड जस्ट गो एंड टेक रेस्ट. Right? The last part of this entire video is refrain yourself to see digital screens and just be there on screen. स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, डिजिटल स्क्रीन का टाइम कम करिए. 1-2 घंटे पहले कोशिश करिए, यू नो अगर 2 घंटे पहले नहीं हो रहा है, 1 घंटे पहले, फिर 1.5 घंटा, फिर जस्ट keep adding on it. Refrain yourself from digital screen. It's very very important because जब बहुत ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन का लाइट जाएगा तो वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एंड देन आपके जो सिग्नल हैं टू द बॉडी टू एक्चुअली दैट इज इट द टाइम टू स्लीप और डू व्हाट. सो देन यू से दैट you did not sleep quite well the last day because you were on digital screens for so long and then just by switching it off you try to sleep. तो कोशिश करिए, रिफ्रेन करिए अपने आप को कि 2-3 घंटे एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो आप अपने डिजिटल स्क्रीन्स को बंद करिए एंड देन हैव एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 minutes just for yourself and then sleep. So let us just conclude our today's video. I hope ये topic आपको बहुत interesting लगा हो and from tomorrow at least 1 or 2 steps आप शुरू कर दें to have that quality sleep. And also I would like to mention here that poor sleep quality या quality तो है नहीं basically, अगर poor sleep है और आपकी sleep बहुत ज्यादा डिस्टर्बेड चल रही है सो यू नो इट विल नॉट ओनली रिजल्ट टू सम टायर्डनेस या आप अगले दिन थोड़ा फटीक फील करेंगे या आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स इतने अच्छे नहीं होंगे या फिर परफॉर्मेंस एट वर्क इतना अच्छा नहीं होगा. बट इवेंचुअली व्हेन इट इज कंसिस्टेंट एंड योर बॉडी इज नॉट एट इट्स नेचुरल फ्लो और बहुत सारे इंटरप्शंस आपके इंटरनली हो रहे हैं देन इवेंचुअली इट विल यू नो स्टार्ट ऑल्टरिंग योर ब्रेन केमिस्ट्री जो हम लोग नहीं चाहते हैं और फिर यहीं से आगे मेंटल डिसऑर्डर्स और ऐसे कुछ स्लीप से रिलेटेड कंडीशंस हैं जो फेस करते हैं लोग बिकॉज उनके सर्कैडियन रिदम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ little ignorance also I would say. So when we know all of this और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं then why not. So take a step for your quality sleep after this video and let us know what steps you are taking and how these little changes, lifestyle changes are helping you out. And see our bodies you know are so unique, we are so unique, but eventually they work, you know they work, the systems are almost same, right? It's the science of sleep which you need to understand and there are so many individual factors, there are genetics, lifestyle, a lot of things are involved. So individual efforts भी चाहिए, right? It's not like कि सब कुछ scientific और सब कुछ automatic चलता रहेगा. No, you need to pay attention to your sleep, what you are eating, आप खा क्या रहे हैं, आपके पूरे दिन की activities क्या है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा बिकॉज इट्स योर सिस्टम, इट्स योर ओन बॉडी. देन प्लीज बी लिटिल काइंड एंड कंसिडरेट विद इट. Don't forget to like and subscribe our channel. Hit the bell icon to get updates on every time we upload a new video. Stay connected and thank you so much for watching.